हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बायो बुलेटिन। सो आज का हमारा टॉपिक एनिमल किंगडम है। आज हम लोग एनिमल किंगडम के बारे में ढेर सारी बातें करने वाले हैं। जितना भी हमसे हो सकेगा हम उतना एनिमल किंगडम की बातें करेंगे। और एनिमल किंगडम के बाद हमारी स्ट्रेटजी सिंपल सी सादी सी ये है कि हम लोग हर चैप्टर को बारीकी के साथ देखेंगे, हर चैप्टर को डिटेल में देखेंगे और उन चैप्टर्स में जो जो टफ टॉपिक, जो जो कंफ्यूजिंग टॉपिक, जो जो डिटेल्ड वाले टॉपिक हैं उनको अपन एक्सप्लेन करेंगे, उनको अपन पढ़ेंगे। और जब ये टॉपिक वाली सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी लास्ट के 15 टू 20 डेज में, नीट से जस्ट पहले हम लोग हर एक चैप्टर का रैपिड रिवीजन करेंगे। अभी हमारा कंसेप्ट कंप्लीट होना जरूरी है। जिस दिन हमारा कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन हम रिवीजन भी करेंगे, क्योंकि रिवीजन का मतलब है रिवीजन। जब हम एक बार अच्छे से विजन कर लेंगे तभी हम रिवीजन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट्स की बातें करेंगे, क्योंकि एनिमल किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जिससे 3 से 4 सवाल हर साल आते ही आते हैं। और उन 3 से 4 सवालों में आपके कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो आपको याद करना पड़ता है, आपको रटना पड़ता है, और वो सवाल आपके गलत हो जाते हैं। तो उन सवालों को गलत होने से बचाने की जिम्मेदारी मैं उठाता हूं और हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम, मतलब बेसिकली हम इस चैप्टर में एनिमल्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये एनिमल वर्ड कहां से आया, ये एनिमल किंगडम कहां से आया। तो इसके लिए शुरुआत होती है बेटा एक वर्ड से, और उस वर्ड का नाम है टेक्सोनॉमी। क्या नाम है बच्चा? टेक्सोनॉमी। देखो टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है। टेक्सोनॉमी एक ऐसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं, जिसमें हम ग्रुप बनाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। जैसे मेरा सवाल यह है कि वेयर, कहां से एनिमल किंगडम शब्द आया, ये एनिमल किंगडम शब्द कहां से आया, ये एनिमल किंगडम मिला कहां से। तो इस एनिमल किंगडम की शुरुआत करने वाले, इस एनिमल किंगडम को एनिमल किंगडम नाम देने वाले साइंटिस्ट का नाम है कैरोलस लीनियस। क्या नाम है बेटा? कैरोलस लीनियस। तो हम अगर कोई भी किंगडम शुरू करें और कैरोलस लीनियस साहब का नाम ना लें तो फिर ये उनके लिए बड़ी बेइज्जती की बात है। पहला साइंटिस्ट है हमारे पास कैरोलस लीनियस, जिसने आपको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर दिया और जिसने पहली बार सारी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। जिनके पास सेल वॉल मिली उसको बोला प्लांट किंगडम, जिसके पास सेल वॉल नहीं मिली उसको बोला एनिमल किंगडम। लेकिन जब हमने कैरोलस लीनियस भाई साहब की बात करी तो हम क्यों ना छोटी सी बात करेंगे एरिस्टोटल के बारे में। एरिस्टोटल वो बंदा है बेटा जिसने पहली बार फर्स्ट टाइम साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया। उससे पहले हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक बेसिस पे डिवाइड नहीं करते थे। एरिस्टोटल से पहले हम क्या करते थे, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से, हम अपनी सिचुएशंस के हिसाब से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया करते थे। फॉर एग्जांपल जो हमारी आज की बेसिक नीड्स हैं उनके हिसाब से। फॉर एग्जांपल रोटी, कपड़ा, मकान, फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग। बट एरिस्टोटल क्या था? एरिस्टोटल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट to do scientific basis of classification। क्या किया बेटा इसने? साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, या सिंपल हम लिख सकते हैं टू डू साइंटिफिक क्लासिफिकेशन। तो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पहली बार करने वाला बंदा कौन है? एरिस्टोटल। इसने क्या किया बेटा, क्योंकि हम एनिमल किंगडम की बात करें तो सिंपली हम एनिमल किंगडम की बात करेंगे। इसने, एरिस्टोटल ने एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में डिवाइड किया? ध्यान रखना, यहां से बॉटनी का क्वेश्चन आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कि एरिस्टोटल ने किन कैरेक्टर्स की बेसिस पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया था। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमिकल कैरेक्टर, या हिस्टोलॉजी या साइटोलॉजी। तो एरिस्टोटल ने मॉर्फोलॉजी देखी थी। क्या देखी थी बच्चा? मॉर्फोलॉजी। एरिस्टोटल ने एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। किसकी बेसिस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ ब्लड। उन्होंने ब्लड की मॉर्फोलॉजी देखी, हमारी मॉर्फोलॉजी नहीं देखी। उन्होंने प्लांट्स के केस में प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखी, प्लांट्स की हाइट को देखा। जो प्लांट्स लंबे लंबे थे उन्होंने उनको ट्री बोला, जो शॉर्ट हाइट में था उनको उन्होंने श्रब्स बोला, और जो और छोटे थे उन्होंने उनको हर्ब्स बोला। बट एनिमल्स का ब्लड का कलर देखा। हमारे लिए ब्लड, जब हमारी बॉडी की बात होगी तो हमारा ब्लड हमारा एनाटॉमिकल फीचर होगा। मगर जब ब्लड को बाहर हथेली पे रख के देखोगे या बाहर किसी स्ट्रक्चर में रख के देखोगे तो वो ब्लड की मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चा? ब्लड की मॉर्फोलॉजी। तो उन्होंने ब्लड के कलर को देखा, और जिनके पास ब्लड का कलर रेड नहीं था उनको बेटा इन्होंने बोला ए नाइमा। क्या बोला? ए नाइमा। और जिनका ब्लड का कलर रेड था इनको इन्होंने बोला ई नाइमा। क्या बोला बेटा? ई नाइमा।
एनाइमा में मोस्टली आते हैं आपके इनवर्टिब्रेट्स। कौन आते हैं बेटा? मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स। जितने भी इनवर्टिब्रेट्स हैं वो सारे के सारे एनाइमा में हैं। एनाइमा का मतलब क्या हुआ? जिनके ब्लड का कलर नहीं होगा, मतलब इनका जो ब्लड होगा वो कैसा होगा बच्चा? कलरलेस ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? कलरलेस। और इनाइमा में बेटा कौन से आया? जिनका ब्लड कैसा होगा? रेड कलर का। कैसा ब्लड होगा? रेड कलर। अब रेड कलर किस वजह से आया? तो रेड कलर आया प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से आया बेटा? प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। मतलब इनाइमा वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है? हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बच्चा? हीमोग्लोबिन। और इनाइमा किन लोगों के अंदर होगा? तो जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उन सबका कलर ऑफ ब्लड कैसा होता है बच्चा? रेड होता है। तो ऑल वर्टिब्रेट्स कम्स अंडर इनाइमा। किसमें आएंगे बच्चा? इनाइमा। बाद में इन्होंने जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं, एरिस्टोटल भाई साहब ने जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बेटा बोला ओविपेरस। क्या बोला? ओविपेरस। और एक को बेटा बोला विविपेरस। अब ओविपेरस और विविपेरस का मतलब आप लोग जानते ही हैं। जो अंडा देगा उसको ओविपेरस बोलेंगे, और जो बच्चा देगा, फुल्ली डेवलप फीटस को जन्म देगा, उसको अपन क्या बोलेंगे बच्चा? विविपेरस बोलेंगे। तो ये पहला साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन करने वाले कौन थे? हमारे एरिस्टोटल थे। कौन थे बच्चा? एरिस्टोटल। लीनियस ने भी क्लासिफिकेशन किया। लीनियस ने क्या किया? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, क्या थे बच्चा? जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को क्या बोला? प्लांट, और एक को क्या बोला? एनिमल। अब प्लांट किसको बोला और एनिमल किसको बोला? तो सीधी सिंपल सी बात याद रखना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। सेल नहीं, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्या बोलेगा? प्लांट। एंड दूसरी बात याद रखना, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, जिसके पास सेल वॉल नहीं है उसको क्या बोला? एनिमल। ये लीनियस ने दिया। उसके बाद और भी ढेर सारे दीगर साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट आए। इनके बाद लीनियस के बाद हैकल आते हैं। हैकल ने क्या किया? सारे के सारे यूनिसेलुलर्स को निकाल के अलग ग्रुप बना दिया। कोपलैंड आया, उसने यूनिसेलुलर में से प्रोकैरियोट्स को निकाल के अलग ग्रुप बना दिया। आरिश विटेकर 1969 में आया, उसने एक नया किंगडम बनाया जिसका नाम है किंगडम फंजाई। एनिमल किंगडम से पहला सवाल आपका यहां से ये तय होता है कि एनिमल किंगडम का नाम किस साइंटिस्ट ने रखा, एनिमल किंगडम को डिस्कवर किसने किया, एनिमल किंगडम की शुरुआत किसने की, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में किंगडम क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की? तो आंसर जाएगा आपका लीनियस भाई। अब जब टैक्सोनॉमी वर्ड हमने लिखा है तो हमें यह पता होना चाहिए कि द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, द वर्ड टैक्सोनॉमी वाज गिवन बाय, word taxonomy was given by a scientist known as A.P.D. Kendall। क्या नाम है बेटा? याद रखना, A.P.D. Kendall। क्योंकि आजकल नीट आपके सिर्फ एनसीईआरटी बेसिस पे नहीं रहा है। नीट अब आपसे नॉलेज भी पूछेगा, नीट अब आपसे ज्ञान भी पूछेगा, नीट अब आपसे सारी डिस्कवरी भी पूछेगा। तो याद रखना, टेक्सोनॉमी वर्ड देने वाले कौन है? A.P.D. Kendall। टेक्सोनॉमी में सबसे ज्यादा काम करने वाले कौन है? कैरोलस लीनियस। पहला बंदा जिसने साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किया उसका नाम क्या है? एरिस्टोटल। उसके बाद एरिस्टोटल ने एनिमल्स को कितने पार्ट में डिवाइड किया? दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला एनाइमा, जहां ए लग जाता उसका मतलब होता है एब्सेंस, और एक को बोला इनाइमा, जिनका कलर ऑफ ब्लड रेड नहीं था उनको बोला एनाइमा, और जिनका कलर ऑफ ब्लड रेड था उनको बोला इनाइमा। बाद में इनाइमा को दो पार्ट में डिवाइड किया, ओविपेरस एंड विविपेरस। यू कैन डू स्क्रीनशॉट, देन अपन आगे चलते हैं। एपीडी कंडोल याद रखना, एरिस्टोटल याद रखना, फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ध्यान रखना, उसके बाद इनाइमा एनाइमा ध्यान रखना। ओके, अब हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम की शुरुआत कैसे हुई, ये सारी चीजें हमने देखी। अब एनिमल किंगडम में क्या आता है, एनिमल किंगडम में कितने सारे फाइलम आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम की। देखो, मेरे से पढ़ने के लिए अगर आपको एनिमल किंगडम मेरे से पढ़ना है तो उसमें फाइलम्स का सीक्वेंस याद रखना। अगर आपने सीक्वेंस याद कर लिया तो फिर आपकी आधी एनिमल किंगडम वहीं पर कंप्लीट हो जाती है। आपको सीक्वेंस याद करने भर से आपको कम से कम हर फाइलम की 8 से 10 प्रॉपर्टीज मैं इधर ही खड़े खड़े याद करा दूंगा, टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ऐसे फाइलम की जिसका नाम बेटा है प्रोटोजोआ। देखो, वैसे तो आपके दिमाग में एक सवाल ये आया होगा, सर प्रोटोजोआ तो एनिमल किंगडम में नहीं आता। एग्जैक्टली नहीं आता, बट क्योंकि इसका नाम पकड़ो बच्चा, प्रो माने होता है प्रिमिटिव, जोआ माने होता है जू, जू माने होता है एनिमल्स, मतलब दे आर द प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। तो यार ये एनिमल्स क्यों नहीं हो सकते? बट फर्क क्या है? दीज आर यूनिसेलुलर। कैसे हैं बच्चा? यूनिसेलुलर। और ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स
ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोट ऑर्गेनिज्म बेसिकली अगर मैं बोलूं तो ये किस किंगडम में रखे गए हैं, ये रखे गए किंगडम प्रोटिस्टा में। लेकिन क्योंकि हम एनिमल किंगडम की बात कर रहे हैं तो अपने सबसे पुराने मित्र, अपने सबसे पुराने एंसेस्टर को कैसे भूल सकते हैं, इसलिए हम नाम जरूर लेंगे और नाम लेंगे फाइलम प्रोटोजोआ का। अब हम बात करते हैं मेन एनिमल किंगडम के फाइलम्स की। तो सबसे पहले फाइलम आपके पास प्रोटोजोआ हुआ। प्रोटोजोआ के बाद नेक्स्ट फाइलम है बेटा आपका पॉरीफेरा। क्या नाम है, पॉलीफेरा। मेरे साथ साथ बोलते जाना बेटा, एकदम खुद को शामिल कर लो क्लास में, ये लगना चाहिए कि क्लास में बैठ के पढ़ रहे हो। पॉलीफेरा के बाद कौन है बेटा, सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन है बच्चा, टीनोफोरा। क्या नाम है, टीनोफोरा। नेक्स्ट फाइलम कौन है बेटा, प्लेटीहेल्मिन्थ। कौन है बच्चा, प्लेटीहेल्मिन्थ। नेक्स्ट फाइलम कौन है बेटा, एस्केल्मिन्थ। कौन है, एस्केल्मिन्थ। वेरी गुड। एस्केल्मिन्थ के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन है, एस्केल्मिन्थ के बाद एस्केल्मिन्थ का बेटा दूसरा नाम है निमेटीहेल्मिन्थ। क्या नाम है, निमेटीहेल्मिन्थ। आपने नीमाटोड जरूर सुना होगा जब आप हेल्थ एंड डिजीज पढ़ते हैं। एस्केल्मिन्थ के बाद नेक्स्ट फाइलम बच्चा आएगा एनेलिडा। कौन सा फाइलम आएगा, एनेलिडा। एनेलिडा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आएगा बच्चा, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आएगा, मोलस्का। मोलस्का के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आएगा बच्चा, इकाइनोडर्मेटा। कौन सा फाइलम आएगा, इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आएगा, हेमिकॉर्डेटा। देखो हेमिकॉर्डेटा नाम आपको बता रहा है आधा कॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बारे में एक बात याद रखना जो एनसीईआरटी लिखती है, मैं सिर्फ फाइलम के नाम नहीं बता रहा हूं, मैं आपको उन फाइलम से रिलेटेड सारी बातें बताऊंगा जो पूरे चैप्टर में दी गई हैं। टेंशन मत लेना, पढ़ाने का तरीका मेरा एकदम अलग है। हेमिकॉर्डेटा वाज अर्लियर प्लेस्ड इन द फाइलम कॉर्डेटा एज अ सब फाइलम। ध्यान रखना किस तरीके से प्लेस किया गया था, एज अ सब फाइलम, हाँ है ना, अंडर द फाइलम कॉर्डेटा। इसका नाम क्या है, हेमिकॉर्डेटा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइलम कॉर्डेटा जो हमारा फाइलम है। तो ये टोटल हमारे पास कितने फाइलम हुए, अगर हम जोड़ें प्रोटोजोआ को तो ये टोटल हो जाएंगे 12 फाइलम। और आपका नीट क्वेश्चन, एनटीए क्वेश्चन कितने में पूछेगा बेटा, 11 फाइलम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। प्रोटोजोआ को बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पूछा जाएगा, अलग बात है, ठीक है। इतनी बातें होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। फाइलम के नाम याद हो गए बच्चा, एक बार रिपीट कर लो वहीं बैठे बैठे। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ने का सिंपल सा मतलब यह है कि अगर हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हर फाइलम का पढ़ लिए तो ओल्ड एनसीईआरटी में पेज नंबर 60 आपका तैयार हो जाएगा, जहां से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हुए हमारा आधा चैप्टर तैयार हो जाएगा। हर फाइलम की 8-8, 10-10 प्रॉपर्टीज हम यहीं इसी लेक्चर में याद करके जाएंगे, सिर्फ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ के। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में बेटा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब सिंपल सा समझो कि किसी भी चीज को अगर हमने डिवाइड किया है तो किस बेस, किस आधार पर डिवाइड किया है। अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में, क्लास नहीं है बेसिकली, बट अगर मैं बोलूं कि इस क्लास में बैठे हुए बच्चों के 2 ग्रुप्स हैं, तो आप झट से दिमाग लगाओगे एक गर्ल्स और एक बॉयज। बट मैं कहूं नहीं, एक टीचर और एक स्टूडेंट। मैं कहूं नहीं, एक ब्रिलियंट स्टूडेंट और एक वीक स्टूडेंट। मैं कहूं एक टॉपर, एक बैक बेंचर, कुछ भी बन सकता है। लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा जेंडर वाइज बांटना है, बेटा मार्क्स के हिसाब से बांटना है, बेटा कौन आगे बैठा कौन पीछे बैठा, बेटा डेजिग्नेशन, बेटा ये बेटा वो, तो बेसिकली हर चीज को जब अपन डिवाइड करते हैं, किसी भी चीज को जब अपन डिवाइड करेंगे तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप किसी भी एनसीईआरटी में कभी भी कुछ भी क्लासिफिकेशन पढ़ें तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना कि किस आधार पर, किस बेस पर आपने इसको डिवाइड किया है। वही अपन पढ़ने वाले हैं कि हमने एनिमल किंगडम में 12 फाइलम देखे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 11 फाइलम देखे, तो ये 11 फाइलम किस बेसिस पर बनाए गए हैं, किस आधार पर बनाए गए हैं, हम यही आधार पढ़ने वाले हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की, तो सबसे आसान बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है बच्चा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वो याद होगा आपको मार्केटिंग एजेंट वाला, लेवल सबके निकलेंगे, तो यहां पर लेवल सबके निकालना है हमें, और लेवल सबके निकाल के हमें क्या देखना है बेटा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक काम को करने के लिए क्या लगता है, उसके अंदर कोई भी फंक्शन कैसे हो रहा है जो उसको जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में बेटा पहला लेवल आएगा आपका प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या आएगा बच्चा, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वहीं पर दूसरा आएगा बच्चा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा आएगा आपका टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और चौथा आएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड लास्ट आएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हाँ है ना। तो इतनी सारी चीजें आपके पास है। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब ये है, ये किसके अंदर चलेगा बेटा, ये चलेगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। किसके अंदर चलेगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर फाइलम मैंने एक ही बताया, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है प्रोटिस्टा।
क्या है? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जिसका हमारे पास जो एग्जांपल है, मतलब जो ग्रुप है, उसका नाम क्या है? प्रोटोजोन। तो प्रोटोजोन के पास क्या पड़ेगा? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक का मतलब है कि एक सेल के अंदर एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, अब उसके अंदर जो भी काम है, मतलब ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यही है। अब इसका जो भी काम है ये सेल ही करेगी, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर नहीं पाया जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब है काम का बंटवारा नहीं होगा कि ये वाली सेल ये काम कर रही है, वो वाली सेल वो वाली काम कर रही है, क्योंकि ये खुद यूनिसेलुलर है, इसके पास एक सिंगल सेल है, तो जो काम करना है ये खुद अकेले करेगा। दूसरा आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक काम एक सेल करेगी। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि एक काम एक टिश्यू करेगा। ऑर्गन लेवल का मतलब है कि एक काम एक ऑर्गन करेगा। ऑर्गन सिस्टम लेवल का मतलब है कि एक काम कई सारे ऑर्गन्स मिलके करेंगे, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इतनी बात समझ में आई? एक सेल अगर एक काम करे, एक सिंगल सेल अगर एक काम करे, तो इसको क्या बोलेंगे आप? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू में क्या होता है बेटा? टिश्यू में बन जाती है ग्रुप ऑफ सेल। क्या बन जाती है? ग्रुप ऑफ सेल्स। और ग्रुप ऑफ सेल्स को अपन क्या बोलते हैं बच्चा? टिश्यू बोलते हैं। वहीं पर ऑर्गन में बात करें तो यहां पर एक ऑर्गन एक काम करेगा, और यहां पर क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम में मैनी ऑर्गन्स। अब हमारा एनिमल किंगडम में क्वेश्चन ये बनेगा, क्वेश्चन आपसे ये नहीं पूछेगा कि अगर बताओ भाई साहब एक सेल एक काम करेगी तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, ना 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 ना। क्वेश्चन ये बनेगा, थोड़ा सा गर्मी है, क्वेश्चन ये बनेगा कि एक सेल जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताइए। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताइए। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एग्जांपल बताइए। उसके लिए हमारी ट्रिक्स आपके काम आएंगी। सबसे पहले देखो, पहला फाइलम अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी देखे तो कौन है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? पॉरीफेरा। सीक्वेंस याद रखना, सीक्वेंस में पहला फाइलम कौन है? पॉरीफेरा। एनसीईआरटी हमें यह बताती है, उसका सीक्वेंस हमें यह बताता है कि जो चीजें पहले आई हैं वो लेस डेवलप्ड हैं, जो चीजें बाद में आई हैं वो ज्यादा डेवलप्ड हैं। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला फाइलम का नाम बताओ बच्चा? पहले फाइलम का नाम है पॉरीफेरा। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें हो जाएगा बच्चा? पॉरीफेरा में। बात खत्म, समझ में आ रही है? अगला कौन है? फाइलम का सीक्वेंस। फाइलम का सीक्वेंस बहुत जरूरी है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मिनिमम, ट्रिक है, कंसेप्ट नहीं है। कम से कम टिश्यू ग्रुप ऑफ सेल है, मिनिमम 2 सेल लगेगी, कंसेप्ट नहीं है, ट्रिक है। तो अगला फाइलम कौन है बेटा? सीलेंट्रेटा। कौन है? सीलेंट्रेटा। सीलेंट्रेटा के बाद अगला फाइलम कौन है? टीनोफोरा। चाहे सीलेंट्रेटा हो चाहे टीनोफोरा हो, दोनों में कौन सा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगला बेटा कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज में पाया जाएगा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या पाया जाएगा? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना, प्लेटेन। देखो सीक्वेंस अगर नहीं याद होगा तो आपको दिक्कत होगी। अब अगला कौन है बेटा? तो अगले में सारे एस्केलमेंथिस, क्योंकि एक बार अगर किसी फाइलम में अच्छी चीज आ गई तो वो आगे हर फाइलम तक कंटिन्यू हो जाएगी। एस्केलमेंथिस में कॉर्डेटा तक क्या पाया जाएगा बेटा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब यहां पर एक पिन पॉइंट याद रखना, प्लेटीहेल्मिन्थीज में मेनली ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसके कुछ मेंबर्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम बोथ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, तो उसका नाम होगा अपना प्लेटीहेल्मिन्थीज। दूसरा सवाल यह भी पूछ सकता है कि बताओ बच्चा भैया कि अगर प्लेटीहेल्मिन्थीज का एग्जांपल आपको दिया गया है तो प्लेटीहेल्मिन्थीज में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है? तब आप क्या बताओगे? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन क्योंकि आप बात करोगे मेनली क्या है? ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन अगर ये पूछा जाए दोनों में, दोनों किसके अंदर है? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर है। ये बात यहीं पर होती है कंप्लीट। ये है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पॉलीफेरा पहला फाइलम है, सेलुलर लेवल। टिश्यू 2 है, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। अच्छा देखो इसकी ट्रिक, प्लेटी वाला बेटा प्लेट लेके खड़ा है। क्या लेके खड़ा है? प्लेट। तो इसके पास ऑर्गन भी आएगा और ऑर्गन सिस्टम भी आएगा। प्लेट लेके खड़ा है तो ज्यादा चीजें लेगा, अगर सिर्फ खाली हाथ खड़ा होता तो सिर्फ एक चीज आती, इसलिए प्लेटी के पास दोनों चीजें हैं। एक मेनली कौन बताना है? ऑर्गन। एस्केलमेंथीज से लेके कॉर्डेटा तक सारे में कौन आ गया? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज कंप्लीट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। प्रोटोप्लाज्मिक किसमें है बेटा? बोलते जाओ, प्रोटोप्लाज्मिक किसमें? जहां बैठे हो वहीं से आंसर दो, अच्छी जगह बैठना। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें है? प्रोटोजोआ में। सेलुलर लेवल किसमें है? पॉलीफेरा में। टिश्यू लेवल किसमें है? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में। उसके बाद ऑर्गन लेवल किसमें है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में। उसके बाद ऑर्गन सिस्टम किसमें है? एस्केलमेंथीज से लेके कॉर्डेटा तक। सीक्वेंस खत्म हुआ, वेरी गुड। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद अब हम नेक्स्ट देखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है ये भी, जर्म लेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जर्म लेयर्स?
बेटा जर्म लेयर्स का मतलब होता है ड्यूरिंग आवर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जब हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है, जब हम जाइगोट हो रहे होते हैं, जब हमारा जाइगोट बनता है तो जाइगोट से आगे एम्ब्रियो बनती है जिसको आप बोलते हो एम्ब्रियोजेनेसिस। मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुलेशन होता है, इम्प्लांटेशन होता है, गैस्ट्रुला बनता है, गैस्ट्रुलेशन होता है। ये सारी चीजें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो जो आपकी एम्ब्रियो है, जब आपकी जर्म लेयर्स बनाएगी, एम्ब्रियो क्या बनाएगी बेटा, जर्म लेयर्स बनाएगी, या एम्ब्रियो में क्या बनेगी, जर्म लेयर्स बनेगी। अब ये जर्म लेयर्स जिससे आपके सारे ऑर्गन्स बनते हैं, ये जर्म लेयर्स कितनी बनी, उस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स दो टाइप के होंगे। अगर आपकी जर्म लेयर्स दो बनी, सिर्फ दो, तो इनको आप बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। और अगर आपकी तीन जर्म लेयर्स बनी तो इसको आप बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलेंगे बच्चा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो दो जर्म लेयर्स बनने का मतलब यह है कि आपका ये जो टिश्यू था, जो आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जो टिश्यू बन रहा था, इसको आपने इनर सेल मास बोला। क्या बोला, इनर सेल मास। इसमें दो जर्म लेयर्स बनेगी। पहली बेटा बनेगी इंडोडर्म, कौन सी बनेगी, इंडोडर्म, और दूसरी बनेगी एक्टोडर्म। कौन सी बनेगी, एक्टोडर्म। तो ये कहलाएंगे डिप्लोब्लास्टिक। वहीं पर ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या होगा, पहली बनेगी आपकी इंडोडर्म, लिखने के सीक्वेंस पे ध्यान देना, लिखने के तरीके पे ध्यान देना, फिर उसके बाद बनेगी एक्टोडर्म, और इनके बीच में बनेगी बच्चा मीजोडर्म। क्या बनेगी, मीजोडर्म। पहले कौन सी बनी, इंडो, फिर कौन सी बनी, एक्टो, फिर कौन सी बनी, मीजो। सीक्वेंस ऑफ फॉर्मेशन फॉर्मेशन का सीक्वेंस क्या है, नंबर 1 इंडो, नंबर 2 एक्टो, एंड नंबर 3 मीजो। अरेंजमेंट का सीक्वेंस क्या है, समझ में आया। डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, इंडो और एक्टो के बीच में अनडिफरेंशिएटेड एक लेयर होती, क्या होती बच्चा, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। और इस अनडिफरेंशिएटेड लेयर का नाम होता है अनडिफरेंशिएटेड होता है मास ऑफ सेल या लेयर बोल दो, इसका नाम होगा बच्चा मीजोग्लिया। क्या नाम होगा, मीजोग्लिया। ध्यान रखना, अनडिफरेंशिएटेड लेयर का नाम क्या होगा बच्चा, मीजोग्लिया। ये मीजोग्लिया किसमें पाई जाएगी, सीधा सवाल आएगा डिप्लोब्लास्टिक में। अब सवाल ये तो नहीं आएगा डिप्लोब्लास्टिक में पाया जाएगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में पाया जाएगा, सवाल ये आएगा कि किस फाइलम में मीजोग्लिया पाई जाती है और किस फाइलम में मीजोडर्म पाया जाता है। फिर सीक्वेंस की बात करेंगे। शुरुआती फाइलम बेकार, हमारे पास क्या है, हम सबसे डेवलप्ड हैं, हम सबसे डेवलप हैं। कॉर्डेटा में भी सबसे डेवलप कौन है, ह्यूमन है। तो हमारे पास जो है वो सबसे डेवलप चीज है, हम क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमारी जर्म लेयर्स कितनी बनती हैं, 3 बनती हैं। तो उसके बाद अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल, तो डिप्लोब्लास्टिक क्योंकि पॉलीफेरा में कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि पॉलीफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें कितनी लेयर है बेटा, 2 लेयर है। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा अपना सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद नेक्स्ट फाइलम कौन सा आएगा, टीनोफोरा। ठीक है, लेयर कितनी है, 2, तो फाइलम भी कितने हो जाएंगे, 2। ध्यान रखना शुरुआत वाले। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट यहां पर, तो यहां पर मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक में कौन कौन है, फिर से वही बात, प्लेटी हेलमिंथीज। प्लेटी वाला क्या लेके खड़ा है बच्चा, प्लेट लेके खड़ा। ध्यान रखना, इसकी प्लेट से हम बहुत सारे काम निकालेंगे। प्लेटेलमेंथिस प्लेट लेके खड़ा, इसने तीनों लेयर पकड़ ली। अब एक बार अगर तीनों आ गई तो कॉर्डेटा तक तीनों ही रहेंगी। तो प्लेटिहेलमिंथिस से कॉर्डेटा तक क्या होते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक, और उससे पहले क्या होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। पॉलीफेरा डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, पॉलीफेरा में कोई भी लेयर ही नहीं बनेगी क्योंकि उसके अंदर सेलुलर एग्रीगेट्स हैं। क्या है बेटा, सेलुलर एग्रीगेट्स। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, यहीं पर हम एक दूसरा और पढ़ेंगे, दूसरा बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन, बॉडी प्लान। क्या पढ़ेंगे बच्चा, बॉडी प्लान। ध्यान रखना ये एक रिवीजन सीरीज है, रिवीजन सीरीज में हमारी स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। अगर आपको कंसेप्ट्स धीमे धीमे समझना, बातें पूरी होंगी, स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी, तो आप इसको 0.5 पर 0.75 पर देख सकते हैं। जो लोग मुझसे पढ़े हैं उनको ये स्पीड नॉर्मल लगेगी, जो लोग नए होंगे उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, तो प्लीज आप स्पीड को कम कर लें, बस दैट्स इट। बॉडी प्लान, बॉडी प्लान की बात यह है कि उनकी हमारी सारे एनिमल्स की बॉडी किस तरीके से अरेंज होती है। तो बॉडी अरेंजमेंट में सबसे पहले हम देखेंगे बेटा पहला तरीका, और उस पहले तरीके को हम बोलेंगे सेलुलर एग्रीगेट्स। क्या बोलेंगे, सेलुलर एग्रीगेट्स। सेलुलर एग्रीगेट्स का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स बन जाना। सेल्स अरेंज होके पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाए हैं, और ये पाया जाएगा बेटा पॉरीफेरा में। किसमें पाया जाएगा, पॉरीफेरा में। दूसरा बॉडी प्लान की बात करें तो दूसरा बॉडी प्लान होता है बेटा ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। क्या होता है, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ये ब्लाइंड सैक का मतलब होता है कि जिसके पास एक सिंगल ओपनिंग हो। कैसी ओपनिंग हो बच्चा, एक सिंगल ओपनिंग हो। जिसके पास सिंगल ओपनिंग मिलेगी उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, ब्लाइंड सैक। और सिंगल ओपनिंग किसके पास होगी, जिनके पास इनकम्प्लीट
डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। क्या होगा बेटा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या बोलेंगे आप? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव जिसके पास होगा उसको क्या बोलेंगे आप? सिंगल ओपनिंग। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिंगल ओपनिंग। और ये किसके पास पाया जाएगा? अच्छा, ये हमें एग्जांपल्स देखने हैं अभी। तो सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा के बाद बेटा नेक्स्ट टीनोफोरा। अच्छा, बॉडी सिंगल ओपनिंग किसके पास होगी बेटा? जिनका क्या होगा? इनकम्प्लीट। देखना मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो ध्यान रखना जिसके पास इनकम्प्लीट डाइजेशन होगा उनके पास बॉडी प्लान कैसा होगा? उनके पास बॉडी प्लान होगा ब्लाइंड सैक। मेरा सवाल ये था कि टीनोफोरा के पास मतलब सॉरी, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान मतलब जिसके पास सिंगल ओपनिंग है। सिंगल ओपनिंग किसके पास है? जिसके पास सिंगल ओपनिंग। सिंगल ओपनिंग का मतलब समझते हैं, हमारे पास माउथ और एनस दो चीजें हैं। जिन लोगों के पास एक ही ओपनिंग होगी वही उनका माउथ कहलाएगा, वही उनका एनस कहलाएगा। तो बेकार चीज है, एकदम घटिया चीज है। तो घटिया चीज है ऑब्वियसली। अब प्लेटी हेलमिंथीज वाला बेटा प्लेट लेके खड़ा है। क्यों प्लेट लेके खड़ा है? ओपनिंग एक है, अभी निकाल रहा है, फिर थोड़ी देर बाद खाएगा। हाँ या ना? तो इससे ध्यान रखना, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज, इन तीनों के पास कैसा डाइजेस्टिव सिस्टम है? इनकम्प्लीट या कंप्लीट? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और जिसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसके पास ब्लाइंड सैक, और जिसके पास ब्लाइंड सैक उसके पास इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ध्यान रहेगा। तीसरा तरीका, तीसरा जो बॉडी प्लान है उसको बेटा अपन बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। अब इतना तो आप समझ गए होंगे बच्चा कि ट्यूब विद इन ट्यूब किनके पास होगा या ट्यूब विद इन ट्यूब क्या होता है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब में क्या होगा? ट्यूब विद इन ट्यूब में आपकी दो ओपनिंग होगी, डुअल ओपनिंग। कैसी ओपनिंग होगी? डुअल ओपनिंग्स। और इन डुअल ओपनिंग्स का मतलब यह होगा कि एक कहलाएगा माउथ और दूसरा कहलाएगा एनस। नॉट एनस भाई, एनस। ठीक है, डुअल ओपनिंग मतलब इनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होगा? कंप्लीट। हम बात करेंगे एग्जांपल की। तो उधर हो गया प्लेटीहेलमिंथीज, तो प्लेटीहेलमिंथीज के बाद वाले जितने हैं एस्केलमिंथीज से लेके कॉर्डेटा तक, इनके अंदर क्या मिलेगा आपको? कैसा बॉडी प्लान मिलेगा बेटा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मिलेगा। कैसा बॉडी प्लान मिलेगा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो हमने बॉडी प्लान कितने तरीके के देखे? दो तरीके के, तीन तरीके के सॉरी। पहला देखा सेलुलर एग्रीगेट्स, दूसरा देखा ब्लाइंड सैक, तीसरा देखा ट्यूब विद इन ट्यूब। फिर मैं एक बार दोहराता हूं, सेलुलर एग्रीगेट्स पॉलीफेरा में हो गया, बात हो गई खत्म। ब्लाइंड सैक बेटा जिनके अंदर इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सिंगल ओपनिंग हो, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, दैट इज माउथ और एनस। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथीज। ट्यूब विद इन ट्यूब, डुअल ओपनिंग, माउथ अलग एनस अलग, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, एस्केलमिंथीज से लेके कॉर्डेटा तक। ये डिप्लोब्लास्टिक भी देखा, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी देखा, साथ में बॉडी प्लान भी देखा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।